जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। समृद्धाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के इस सायंकाल लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमीजनों, ये मानव जीवन प्रभु प्राप्ति के लिए मिला, क्योंकि और किसी शरीर में जीवात्मा जाकर परमात्मा प्रभु से नहीं मिल सकती। जब मृत्युलोक मंडल में मानव शरीर में जीवात्मा को आने का सौभाग्य मिलेगा और जीवात्मा के जानकार संत महात्मा फकीर मिल जाएंगे और उसे नाम की युक्ति मिल जाएगी, और आत्मा के घाट पर बैठकर जब नाम की कमाई करोगे तो ये जीवात्मा जगेगी, इसका आँख का ना खुलेगा, फिर ये अपने घर की तरफ मुखातिब हो जाएगी। इतने बड़े काम के लिए ये मानव शरीर परमात्मा ने आपको दिया, जो आप व्यर्थ में गंवा रहे हो। तुमको इस मानव शरीर की महिमा नहीं मालूम, तुमको जीवात्मा का सौभाग्य जगने का मानव अनमोल मंदिर के बारे में कोई जानकारी नहीं। इसलिए जब कलयुग में संत पधारे तो उन्होंने जीवात्मा को जगाने, परमात्मा से मिलाने का वादा किया और ये नाम युक्ति लेके आए। और किसी युग में नाम युक्ति नहीं थी। शरीर इंद्रियों के कठिन वो जब तब योग, पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान हवन, जब तब योग, गंगा स्नान, ये तो रखा गया। लेकिन जीवात्मा कैसे जगेगी, परमात्मा से कैसे मिलेगी, ये रास्ता नहीं था। न ऋषियों ने, न मुनियों ने, न योगियों, मासियों ने, ब्रह्मचारियों ने, यानी विज्ञानियों ने, ये रास्ता किसी के पास नहीं था। और तीन युग निकल गए इस जीवात्मा को फंसे काल माया के कर्मों के बनाए जाल में। सतयुग, त्रेता और द्वापर 5,500 वर्ष कलयुग के में निकल गए। ये अभी लगभग 750 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं जब से संत पधारे हैं और उन्होंने जीवात्मा को जगाने की युक्ति, जिसे नामदान करते हो, ये नाम का रास्ता दिया और ये कहा जिनको मैं नाम से जोड़ूंगा, जब तक इन जीवात्माओं को इनके घर नहीं पहुंचा दूंगा, मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। इतना बड़ा वादा, इतनी बड़ी संकल्प प्रतिज्ञा लेके आए। लेकिन कलयुग के अनजान जीव, भोगी, विलासी, गंदे, स्वार्थी, लोभी, लालची जीव बेचारे संत महापुरुषों को पहचान पाए, न उनकी युक्ति को पहचान। इसको विसरने नहीं दूंगा। किसी भी मनुष्य पर मैं अपना सारा संदेश लोगों के कान तक पहुंचाता रहूंगा। ये अवसर आपको मिला, लेकिन आपने उसकी कीमत नहीं समझी। ये नैमिषारण्य तपोभूमि 88,000 ऋषियों की, 88,000 ऋषियों ने यहाँ तपस्या किया। थोड़ा मोड़ा समय नहीं, हजारों वर्ष तक बेचारे शरीर इंद्रियों के कठिन योग किए, लेकिन उस कठिन योग से जीवात्मा जगने का कोई प्रश्न नहीं था। जब शरीर के कठिन योग किए तो उनको रात भर धन दौलत मान सम्मान अधिकार मिला,
लेकिन जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले यह युक्ति नहीं मिले। आज उनकी उस तपोभूमि पर सम्राट मालिक ने ऐसा अवसर दे दिया कि जाओ, उन्होंने अखंड तपस्या करके इस भूमि को पावन पवित्र बनाया, जाओ तुम लोग अपनी जीवात्मा को जगाओ। ये ऐसी भूमि है जो हिंदुस्तान में और कहीं नहीं मिलेगी। कितनी बड़ी चीज कितने बड़े काम के लिए आपको मिली, लेकिन आपने उसकी कीमत नहीं समझी। उस रास्ते को आपने जाना माना पहचाना नहीं और तुम्हारे लिए सब धोखे हो गए। जो अवसर मिला है इसका आप लोग प्रयोग कर लीजिए। ये भी तुम्हारे हाथ से निकला जा रहा। आज कल सुबह शाम में जो गिनती कर रहे हो, ये मानव अनमोल जीवन जा रहा है। मानव अनमोल जीवन की ये श्वासों की पूंजी आपकी खत्म हो रही है। जब पूंजी खत्म हो जाएगी इस शरीर को आप रख नहीं पाओगे। इसलिए एक एक पूंजी को बहुत संभाल कर रखने की जरूरत है। आपको इस पावन पवित्र भूमि पर जो अवसर मिला तो उसमें सत्संग सुन के सेवा करके अपने पाप कर्मों को उतारो और जल्दी से पर बैठकर नाम की कमाई करके जीवात्मा को जगाओ। ये तीनों काम आपको इस भूमि पर मिल रहे हैं। सत्संग भी मिल रहा, सेवा मिल रही और भजन भी कर रहे। जबकि ये तीनों काम कहीं चले जाओ, न परिवार में, न समाज में, न देश में, कहीं आपको ये काम नहीं मिले। जो असली काम है वो तो आपको नहीं मिलेंगे। और ये शरीर के लिए खाना पीना, रुपए पैसे, धन दौलत, दुकान मकान, जमीन जायदाद, पद पत्नी, बाल बच्चे तो मिल जाएंगे, लेकिन जीवात्मा जगाने की युक्ति ये आपको नहीं मिलेगी। और उस युक्ति में सहयोग देने वाला समृद्ध मालिक भी आपको नहीं मिलेगा। कितना सरल अगर समझ में आ जाए तो, लेकिन तुम्हारा शैतान मन ये समझने नहीं देगा, सेवा में लगने नहीं देगा, सत्संग वचनों को सुनकर अपने अंदर उतारने नहीं देगा और सुमरन ध्यान भजन में भी मन को लगने नहीं देगा। इसलिए बड़ी चौकसी के साथ इस आध्यात्मिक कार्य में लग जाओ और धीरे धीरे वो समय आ रहा किस समय की तैयारी की जाए। सतयुग योगी सब विज्ञानी करी हर ध्यान तरह बहु प्राणी। तरण तरण भवसागर पार जाना, अपने घर पहुंचना का है तो इसीलिए महापुरुषों ने सतयुग लाने का संकल्प किया। सतयुग का मतलब है तुम्हारी आंखें जिस दिन सत्य देखने लगेंगी, वाणी सत्य बोलने लगेगी, पैरों से सच्ची जगह चल के जाने लगोगे, हाथों से सेवा और सत्कर्म करने लगोगे, मन से सच्चा संकल्प विकल्प और बुद्धि से सच्चा निर्णय जिस दिन आप लेना शुरू कर दोगे, उस पावन घड़ी को सतयुग ही कहेंगे। सतयुग कोई आदमी इंसान का नाम नहीं है जो पकड़ के ले आया जाएगा आपके सामने खड़ा करके। सतयुग माने व्यवस्था, सत्य की, न्याय की, प्रेम की व्यवस्था को ही तो सतयुग कहते हैं। उसी व्यवस्था को लाने के लिए कितना प्रयास प्रयत्न किया जा रहा और आपको उसी तरफ मोड़ा जा रहा, सही सच्चे रास्ते पर ला के खड़ा किया जा रहा और सच्चित आनंद पाने के लिए आपकी जीवात्मा को नाम से जोड़ा गया कि अपने सच्चे घर पहुंचे और अपने सच्चे आत्मिक आनंद को प्राप्त करें। देखो कितना अच्छा समय, कितना सरल है। अगर समझ गए तो, नहीं तो लोगों के जीवन निकल गए और कुछ नहीं समझ पाए। तो आपको तो हर तरह का सहयोग मिला और आपसे कुछ मांगा नहीं जा रहा। पहले युगों में मंत्र, गुरु मंत्र और दीक्षा, लेकिन कलयुग में सीधा नामदान है।
और वो भी जो मंत्र देते थे दक्षिणा लेते थे, गुरुवन देते थे, गुरु दक्षिणा लेता था। लेकिन आज कलयुग में बिल्कुल साफ पर्दाफाश कर दिया कि नाम दान, वो दान देंगे, दान लेंगे नहीं। नाम के बदले आपसे कुछ नहीं लिया जाएगा, क्योंकि नाम ऐसी पूंजी है कि दुनिया की सारी चीजें, सारा सामान, सारा रुपए, पैसे, धन दौलत अगर न्यौछावर कर दो तो नाम दान की कीमत कोई अदा नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी अमूल्य धन है। मीराबाई ने इसी कलयुग में पाया। केवल कलयुग में भी 750 वर्षों में जब से संत महापुरुष आए, उन्होंने स्त्रियों को भी अधिकार दे दिया कि वो भी भजन कर सकती हैं, अपनी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला सकती, अपनी ये मादा योनि बदल सकती। नहीं तो अन्य युगों में नहीं था। स्त्री स्त्री तन में रहती, चाहे पशुओं में हो, चाहे पक्षियों में जन्म हो, चाहे कीड़े मकोड़ों में और जंगली जानवरों में स्त्री मादा मादा नर नर रहेगा। लेकिन जब कलयुग में संत महापुरुष आए, कर्ता कर्म लेख से न्यारा, उन्होंने ऐसा कर्म विधान बनाया कि जीवात्मा नाम की कमाई करके अपनी योनि को भी बदल कर हमेशा के लिए अपने घर जा सकती है। कितना अच्छा अवसर आपको मिला है। अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो फिर इसी में गोते खाते रहोगे। इन्हीं नरकों की योनियों में जन्म होता रहेगा। बुरे गंदे पाप कर्म करोगे तो नाली के बदबूदार कीड़ों में तुम्हारी जीवात्मा को पहुंचा दिया जाएगा। तो आप समझोगे कि बुरे और पाप गंदे कर्म करने का नतीजा क्या होता है, तभी तो समझ में आएगा। इसलिए आप उस गंदे नर की योनियों में न जाने पावे तो सद्गुरुदेव ने आपके लिए रास्ता खोल दिया कि सत्संग करो और सेवा करो और भजन करो। ये 3 रास्ते, सत्संग सुनना सुनाना पढ़ना पढ़ाना नहीं करो, जो कहा जाए उसको एकदम गांठ बांध दो कि हमको ये करना है और करके अपने आप अपने मन बुद्धि चित्त को बदलना है, पाक साफ निर्मल बनाना है। और जो मतलब भूल भ्रम में अज्ञानता में कोई बुरा कर्म हो गया, उस कर्मों की माफी कराना है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो कलयुग सम नहीं हम युग जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान कोई अच्छा सुलभ और सरल युग किसी समय रहा ही नहीं, क्योंकि इसमें संत महापुरुषों के वचनों पर अगर विश्वास हो जाए, जो आदेश दिया जाएगा उसमें आपका लाभ है। आने वाले समय का लाभ, जो कुछ बुरा हो गया उसका प्रायश्चित करा के उसमें भी लाभ आपको मिल जाएगा। तो आदेश पालन ही भक्ति है, आदेश पालन ही भजन है, और आदेश पालन करना आप जानते नहीं, क्योंकि तुम उसमें भी काट छाट किया करते। ऐसा आदेश क्यों दे दिया, ऐसा क्यों कह दिया, इनके साथ ऐसा कर दिया, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं किया। अरे सबके कर्म अलग हैं। जब कर्म कर्मों का संस्कार अलग है तो उनका निपटारा भी अलग होगा। इसलिए सबके साथ एक समान व्यवहार नहीं होता। व्यवहार तो सबके हित में किया जाएगा, लेकिन जैसा तुम्हारा कर्म उसी अनुसार तुमको सेवा में लगाया जाएगा। उसी सेवा में आपकी लगन होगी, तुम्हारा मन लगेगा। तो तुम ये क्यों सोचते हो कि हमसे भजन नहीं होता, हमसे ध्यान नहीं होता, हमसे सुमरन नहीं होता। अरे तो सेवा तो होती है। सेवा जैसा सरल कर्म कोई नहीं है, और सेवा ऐसा कर्म है जो सत्संग वचन और भजन से भी सर्वोपरि है, क्योंकि कलयुग का जीव बहुत कमजोर है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कमजोर गंदा है, इसलिए सत्संग वचन तो संभाल के नहीं रख पाएगा, भजन में भी मन नहीं लग पाएगा, क्यों खराब गंदा मन है। तो तुमसे हम सेवा तो कर लो, और कितनी सरल सेवा, और ऐसी सेवा
जो सेवा आप करोगे उस सेवा से आने वाले करोड़ों लोगों को लाभ मिलेगा। इसलिए भजन का लाभ सेवा से ही पूरा करा दिया गया था। क्योंकि जो लोग अभी नहीं सुन पा रहे, नहीं समझ पा रहे, शरण में नहीं आ पा रहे, सेवा में नहीं लग पा रहे, संत महापुरुषों की वाणी वचन युक्ति पर विश्वास नहीं कर पा रहे, उनको तो पश्चाताप करना पड़ेगा और उन्हें भजन करना पड़ेगा। लेकिन आपके लिए तो सरल हो गया कि सत्संग करो, सेवा करो। जब सेवा में लग जाओगे तो यही सेवा तुम्हारी भजन में बदल दी जाएगी। जो लोग आएंगे वो भजन करेंगे। तुम्हारी सेवा से जो स्थान बन जाए, कोई व्यवस्था बन जाए जिससे लाखों लोग लाभ उठाएंगे, तो वो आके जब भजन करेंगे उस भजन का लाभ तुम्हारे खाते में हो जाएगा। आपने यहाँ कितनी सेवा, कहीं चले जाओ हिंदुस्तान में सेवा की, सब सेवा खत्म। आप पहले मथुरा में थी सेवा, लेकिन वहाँ का माहौल गंदा कर दिया। जब गंदगी हो गई, जिसको पहले ही कहा था कि बच्चा जब महात्मा जी जगह को छोड़ गई तो तुमको उस जगह पर जाने पर कोई लाभ नहीं मिलेगा। क्यों? लाभ जगह में नहीं है, लाभ संतों के चरण और शरण वचनों में है। मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में रहती है। और जब संत मतलब यानी हट गए, किसी कारणवश आपने आदेश नहीं माना, भक्ति नहीं की और ऐसे काम करे जिससे सारे हिंदुस्तान में कलंकित होने लगे, तो ऐसी ही स्थिति में महापुरुष स्थान को छोड़ देते। लेकिन जो परिवर्तन करने आया तो इतिहास बता रहा है कि उसको अपना घर मुकाम छोड़ना ही पड़ा। शायद छोटा परिवर्तन जयबा, जिनको आप भगवान कहते हो, त्रेता गेराम द्वापर कृष्ण, ये बहुत छोटी काल की शक्तियां बीच के लोगों से आई थी, लेकिन आई थी परिवर्तन के लिए। वो भी समाज, देश में रहन सहन और खान पान, अच्छी संग संवाद, अच्छे कर्म करने का परिवर्तन, यानी समाज का शुद्धिकरण करने। लेकिन जीवात्मा का उद्धार करने कोई शक्ति नहीं आई थी। ये अधिकार तो संत सदगुरु को है, जो समय से आएंगे और पूरी जानकारी घूम घूम कर सारे भूमंडल पर देती है। काल शक्ति आई, 14 वर्ष के जंगल में छिपके बैठ गई। कोई इस तरह का प्रचार, इस तरह की जानकारी, इस तरह का शुद्धिकरण तो किसी ने किया ही नहीं। जो आज समर्थ मालिक आपकी जीवात्मा के कल्याण के लिए हिंदुस्तान का कोई प्रांत, कोई तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली गाँव को चल चुका नहीं। और जगह जगह कोई न कोई आधार बीमारी का बना दिया तो डॉक्टरों को संदेश दे दिया। अस्पतालों में चले गए, वहाँ प्रसाद दिला दिया, बरकत दिला दी, तो कोई न कोई तो कारण मसरत तो रहती ही है और उसी से जीवों का काम कर दिया जाता है। यानी संत परिश्रम उठाकर, कठिन श्रम करके, अपने को आपत्ति मुसीबत में डालकर, लेकिन समाज की आवश्यक मुसीबतों को खत्म कर देते हैं। अपने ऊपर लेते हैं लेकिन जीवों को बचा के रखते हैं। इसको कहते हैं हमदर्दी। ऐसी हमदर्दी लेकर मृत्यु लोग मंडल पर आए और घूम घूम कर रात दिन काम ही करते रहते। आप नहीं समझ पाते हो कि वो कितना काम रात, कितना काम दिन में कैसे करते हैं कि जिससे जीवों की संभाल हो जाए और प्रेमियों को कोई कठिन आपत्ति मुसीबत का सामना न करना पड़े। क्योंकि किया तो आपने, कितने जन्म आपने यहाँ लिए और कभी अच्छा नहीं किया, क्योंकि अच्छा काम था ही नहीं। यहाँ शरीर इंद्रियों का था, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी पाप कभी पुण्य, कभी शुभ कभी अशुभ। यही करते करते कितने युग निकल गए
और सारा समय इसी में चला गया। अब आपके लिए इस कलयुग जैसे खराब समय में संत सदगुरु ने आपको मौका दे दिया कि चलो इन गंदे कमजोर जीवों की मदद कर दी जाए। जिनका कोई सहारा नहीं उनका सहारा बन जाते, जिनका कोई नहीं उनके हमदर्द बन जाते, उनकी रक्षा और हिफाजत करते हैं। जिन बालक पाले महतारी, जैसे माँ बच्चे का पालन पोषण करती है, ऐसे महापुरुष अपनी जीवात्माओं की रक्षा और हिफाजत का काम करते रहते। लेकिन जीव इतना कमजोर है कि आप उनके वचनों को समझ नहीं पाते। इशारा सैन बैन आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि तुमने मन को इतना गंदा कर रखा, इतना भोगी विलासी इसको बना रखा है कि इसके पास संत महापुरुषों के वचनों को सुनने समझने और करने की ताकत ही नहीं थी। ये तो अपने बल से आपको खड़ा करने में कोई जीव खड़ा होने वाला नहीं है। किसी में कोई साहस बल पुरुष नहीं कि वो खुद खड़ा हो जाए। तो कितना बड़ा काम तुम्हारा किया जा रहा, घूम घूम के चारों तरफ संदेश देना, लोगों को धर्म की तरफ मोड़ना, उनके साथ प्रेम का व्यवहार करना, श्रद्धा और सेवा में उनको लगाना, ये सब काम बराबर करते ही रहते हैं। इन्हीं कामों से तुम्हारा तन मन शुद्ध होगा। और तन मन शुद्धिकरण के लिए कोई मसाला, कोई दवा नहीं बनी है, वो महापुरुषों के वचन है और उनकी दया है। आपको ये सब ध्यान में रखना चाहिए। काफी समय के बाद आपको मौका मिला है, क्योंकि मैं कार्यक्रम को निकल गया था और बड़ी आपत्ति, शरीर स्वस्थ नहीं रहा, भी स्वस्थ नहीं है, लेकिन फिर भी जो संकल्प लिया गया सेवा का, उससे वंचित नहीं होगा। उसको तो पूरा ही किया जाए। अब मालिक की दया हो जाए, धीरे धीरे काम हो जाए तो अच्छा रहेगा। आपको बराबर लगे रहना चाहिए। मैं यहाँ रहूँ न रहूँ उसकी बात नहीं है, लेकिन आपको सेवा में बराबर, जब मैं रहूँ तो शायद कम करूँ, लेकिन न रहूँ तब बहुत विश्वास और प्रेम लगन के साथ सेवा करो, उसका दूना लाभ मिलता है। क्योंकि सामने तो दिखावट के लिए बहुत लोग करते हैं, लेकिन नहीं, पीछे जब करोगे तो इसका मतलब आपने आदेश का पालन समझ लिया है। आदेश क्या है उसे अपने अंदर धारण कर लिया, विश्वास कर लिया है। आदेश तो सर्वोपरि है, और वो तो कहीं रहे वहीं से देखते, वहीं से आपको सुन रहे हैं, वहीं से आपको दुआ दिया, मालिक से याचना प्रार्थना करते रहते कि सब जीवों पर दया हो जाए और सबका काम हो जाए। आपकी बात कोई छूटने न पावे। लेकिन जब आप यानी आदेश में बिगाड़ करते रहते, जिनको यहाँ जिम्मेदारी दी गई उन्हें आदेश है, उस आदेश, उनका आदेश नहीं, उनको आदेश दिया गया। जब उनकी बात मानोगे तब आदेश गुरु का ही होता है। लेकिन आप मनमुक्ता में आके आदेश हो जाते। हमेशा इसी बात पर ध्यान गौर ख्याल करना चाहिए। मैं धीरे धीरे व्यवस्था में परिवर्तन करता जाऊंगा। जैसे देखूंगा कि आपका मन गंदा हो रहा, तन भी गंदा हो रहा, भाव विचार संगत की सेवा से हट रहे, भजन में मन नहीं लग रहा, फौरन व्यवस्था बदल दूंगा। तो इसलिए कभी ऐसा कोई काम मत करो जो मुझे व्यवस्था परिवर्तन के लिए कुछ करना पड़े। मैं तो चाहता है धीरे धीरे सब लोग ठीक हो जाओ, सब लग जाओ और अपने घर की तरफ पहुंच जाओ। सबके साथ ये तो व्यवहार एक ही तरह से, ये श्रद्धा सेवा भाव एक ही समान। लेकिन अब यह है किस पर कितना कर्मों का बोझा, कर्जा, गंदगी लदी है, ये तो तुम्हें मालूम है। जब तुमको अपनी नहीं मालूम तो तुम दूसरों की कैसे जान जाओगे। तो हमेशा वचनों को पकड़ के रखो।
एक घड़ी आधी घड़ी आधी माँ पुण्यात, गोस्वामी संगत साथ की हरे कोट अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी मिल जाए, समझ में आ जाए तो कहा करोड़ों अपराध पाप क्षमा हो जाते। लेकिन आप सोचते ही कहो, सुनते नहीं, आदेश बराबर काटते रहे, अपनी मनमानी करते रहे। तो भाई आदेश कुछ देख देख के दिया जा रहा है, वो आगे देख रहे हैं कितना खराब समय आ रहा, तुम तब तक कितने खराब हो जाओगे जो सजा पाने के अधिकारी बन जाओगे। इसलिए आपको उस सजा से बचाने के लिए कोई न कोई सरल उपाय तुम्हारे लिए बनाया जाता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जब आदेश हो जाए फौरन अपने अपने वाक्यों से निकलकर सत्संग में आ जाओ। अभी तो हम लोग सो रहे हैं, तो ये जीवन में सोते ही रहेंगे, फिर जगने जगाने का अवसर आपको नहीं मिलेगा। किसको इतनी गर्ज है तुम्हें जगाए, तुम्हें सही सच्चे रास्ते पर ला के खड़ा किया, किसको गर्ज है? लेकिन नहीं, संत महापुरुषों को अपनी जीवात्मा की गर्ज है। क्यों? जीवात्मा सब उन्हीं की, न ब्रह्मा की, न विष्णु की, न शंकर की, न रामकृष्ण की, न देवी देवताओं की। जीवात्मा है मालिक की। रात दिन कमाते खाते नहीं, पैसे नहीं, बच्चों के नहीं खाते। इससे करोड़ों गुना ज्यादा चिंता महापुरुषों को अपनी जीवात्माओं से। उन्हीं जीवात्माओं के लिए कितने प्रयत्न, कितने कष्ट उठाते, मुसीबत उठाते। अपना बीमारी में रहते, तुमको बीमारी से अलग रखते कि किसी तरह से तुम भजन करो। इसीलिए 1 घंटा सुबह शाम आपको यहाँ मौका दिया जाता है। अगर यहाँ नहीं करोगे तो घर में कुछ नहीं कर सकते। घर में तो तुम्हारी व्यवस्था सब मन को बांधने की है, निकलने की नहीं, फंसाने की। यहाँ आपको एक मौका मिला है और ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, अगर इस पर आप नहीं जा पाए, नहीं समझ पाए, अपने आप को नहीं बदल पाए, सेवा में नहीं लगा पाए, फिर हिंदुस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ ले जाकर आपको पाक साफ निर्मल पवित्र बनाया जाएगा। इस धरती का लाभ लो और आपको सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। मैंने तो कभी 1 रुपया सेवा किसी से नहीं, न पहले कभी ना, क्योंकि मैं भिखारी नहीं हूँ। हमारे गुरु महाराज ने हमको भिखारी नहीं बनाया। नामदान दिया, कहा जल्दी से जीवात्मा जगाओ। जब जीवात्मा जाग जाएगी, उस महात्मा के कदमों में हिंदुस्तान के लोग बिना मांगे और अपना राजपाट धन दौलत सब न्यौछावर कर देंगे। और आप देख रहे हो कि बड़े बड़े कार्यक्रमों किसी से 1 रुपया नहीं मांगा, उसी 50 रुपए देते, उसी से कितनी बड़ी व्यवस्था होगी। श्रद्धा की चूनी भली, उसी से काम हो जाएगा। और लूटपाट के नंबर 2 के करोड़ों रुपए से कुछ नहीं होगा। तो आपने अपनी आंखों के सामने देखा कि कितनी जल्दी अभी जुलाई में गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम की दया से मैं, और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4-5 महीनों में ये कितना बड़ा काम जो 60 साल में लोग नहीं कर पाए, वो आपके 4 महीने का। इसको कहते हैं मालिक की दया। बिना उनकी दया के कुछ नहीं। मैं तो कुछ करने वाला हूँ नहीं, न मेरे पास कुछ है। मेरे पास तो सिर्फ उनकी लंगोटी दी हुई है, इसके सिवा कुछ नहीं, और ना मैं कुछ रखता हूँ। अभी आपने श्रद्धा सेवा से जो भेंट किया, मैं आपके लाभ के लिए, आपके काम के लिए आपके सामने लगा दिया उसको। ये भी सब देख रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि किसी से मांगा नहीं गया। प्रेम, सेवा, श्रद्धा भाव में जो दिया, उसका इतना बड़ा फल, इतनी जल्दी काम। और कितने लोग दिन प्रतिदिन आना जाना
शुरू है, परमानेंट भंडारा चलता है, और सुबह और शाम साधना करते हैं लोग, और समय जब मैं यहाँ रहता हूँ तो सत्संग वचन भी आपको कान कर ध्यान देता हूँ। मैं बाहर रहूँगा तभी यही काम करूँगा, कहाँ जहाँ जाऊँगा वहाँ ही काम। मैं तो एक मिनट बैठता ही नहीं, दिन रात मेहनत परिश्रम करता हूँ। और किसके लिए? आप सबके, क्योंकि मेरे तो कोई भी बच्चा है नहीं जिसके लिए मैं कोई संचय कोई इकट्ठा करूँगा, कोई धन दौलत रुपया पैसा, और न मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता। एकदम खुली किताब हिंदुस्तान में। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तो अपने गुरु परिवार के प्रेमियों को जगाने की जरूरत है। मैं वही काम कर रहा हूँ, सारे हिंदुस्तान में घूम, न किसी की निंदा आलोचना हो रही है, हमारा उसे कोई मतलब, वो बहुत दूर खड़ा हूँ इससे। लेकिन सच्चाई को कहने में कसर नहीं लगता, क्योंकि अगर संत गुरु का द्रोही कर रहूंगा जिससे धर्म की स्थापना होती है, और संत महापुरुषों की भूमिका व्यवस्था को जो छिपाएगा वो धर्म का द्रोही कहलाएगा। इन 3 द्रोहों से बचने के लिए ये संकल्प प्रतिज्ञा जो कराई गई दी गई, मैं उसी काम को करता हूँ। और आप सबसे प्रार्थना करता रहता हूँ कि जल्दी से आप भी अपना काम बना लो। अभी सरल है, और जब महापुरुष आपकी नजर से ओट हो जाएंगे तो फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे वश का है कुछ नहीं। अहंकार ये तुमको कुछ करने नहीं देगा, और तुम्हारे बस का कुछ नहीं, और है भी तुम्हारे पास कुछ नहीं। बिल्कुल निरर्थक झूठा अहंकार। क्या आपके पास किस चीज का अहंकार? शरीर भी तुम्हारा नहीं, ये भी आपके अधिकार में नहीं। एक दिन ये सब छिन जाएगा, और ये शरीर, इसलिए जितना ज्यादा हो सके इस शरीर को सेवा में लगाकर, सत्संग वचनों में बांधकर, और गुरु के आदेश हुक्म का पालन करके, और नाम की कमाई करके अपना मानव जीवन सार्थक बना दीजिए। ये समय आपके हाथ से धीरे धीरे जा रहा है, इसलिए थोड़ा सुनो, समझो ज्यादा, समझो ज्यादा, सुनो थोड़ा। क्योंकि जस केला के पात में पात, संतों की बात में बात है। जैसे केले में पत्ते ही पत्ते होते, जीवात्मा भोली भी सही। ये सब काम तुम्हारा बहुत सरलता में हो जाए, केवल लगे दरबार। ये थोड़ी कहा गया सुबह शाम बैठो, भले सो जाओ, भजन में सो जाओगे तो मन खराब होगा तो नहीं जाएगा, क्योंकि भजन करते करते नींद आ गई। तो ध्यान करते करते, सुमरन करते करते, तो ऐसा नहीं, भजन का सोना भी लाभकारी, और सत्संग में पड़े रहना भी लाभकारी, सेवा में लगे रहना भी सब लाभकारी है। बात तो इशारे की है। तो सत्संग आप केवल कान तुम्हारे सुनते हैं, मन तुम्हारा कभी सुनते ही नहीं। सुनता है तो बोल जाता है, स्वीकार नहीं करता, तभी आपको लाभ नहीं मिलता। कितने दिन सुना का फंसा दिया, और कौन निकालेगा, कौन इसको ले जाएगा, ये इल्म ज्ञान निकालने का इसके पास है। तो कभी आप किसी से बचते नहीं। सच्चाई का रास्ता, चरित्रता का, निर्मलता का, पवित्रता का, विनम्रता का, शीलता का, ये कभी नहीं। क्या मैं अहंकार किया कर सत्य का, हमेशा निपट नीच अपने को जानू, हमेशा अपने को छोटा, सबसे गंदा खराब। जब मानते जानते हम तो सब जान गए, हम बहुत पाक साफ पवित्र बहुत अच्छे हैं, तो ये गंदगी तुम्हारे से कभी उतरने वाली नहीं है। निपट नीच अपने को मानो। जब ये भाव तुम्हारे अंदर बन जाएगा तो फिर तुम्हारा इधर उधर कहीं नहीं कि हम सबसे खराब, हम सबसे गंदे, हमने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, लिहाजा जो समय मेरे पास है हम सब अच्छे काम में ही लगाएंगे।
सेवा में कोई सेवा भी छोटी मोटी सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, वो तो संस्कार के अनुसार ज्यादा खराब गलत सेवा, कुछ कम खराब तो बहुत और छोटा बहुत तो मतलब नहीं, बहुत छोटी मोटी सेवा, सेवा से ही कर्म कर जाओ। कोई साबुन कोई कल पर पानी नहीं है जिससे आप किए गए पाप कर्मों को खत्म कर सको। सत्संग जल जो कोई पावे मैल आई सब कुछ कर जाए। कहा जिस किसी पर सद्गुरु दयाल की दया हो जाए और उनके सत्संग वचन मिल जाए, जिन वचनों को सुनकर आप अपने जन्म जन्मांतर किए गए कर्मों की गंदगी को उतार सकोगे। देखो अभी कितनी देर वचन हुआ, तमाम सो रहे हैं बैठे, अब ये मन है इनका, न सत्संग सुनेगा, न सेवा करेगा, न भजन करेगा, न अच्छी बात अच्छी जगह बैठे, यहाँ बैठेगा दुनियादार की बातें करे। अरे यहाँ आए हो तो सत्संग चर्चा करो, जब भी बैठो सत्संग की बात करो कि भजन क्यों नहीं हो रहा, सुमरन क्यों नहीं हो रहा, ध्यान क्यों नहीं हो रहा, मन क्यों नहीं लग रहा, मन गुरु की तरफ क्यों नहीं मिल रहा, संसार की तरफ क्यों भग रहा। जब तक इस पर विचार, इस मन पर निगरानी नहीं करोगे आप कुछ नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। और दया जब ही होगी जब दया के घाट पर बैठोगे, बगैर घाट की दया नहीं होती। जब घाट पर बैठोगे होगी घाट पर दया और बाकी दुआ। ये जो हृदय है ये दुआ का घाट और ये है दया का घाट, दोनों आपके पास घाट। ये मन का घाट है, ये जीवात्मा का। मन दुआएं मांगता है, संसार का ये मिल जाए, सामान मिल जाए, राज मिल जाए, पाठ मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, औरत मिल जाए, बच्चे मिल जाए, पति मिल जाए। ये मन का संकल्प दिखाता की कृपा हो जाए और दया से मेरा आँख का नाक खोल दे, मैं अपने घर की तरफ मुखत्तिर हो जाऊं और धीरे धीरे उनकी दया कृपा लेकर मैं अपने घर पहुंचूं। इसलिए दया और दुआ के घाट को पहले समझो। अभी ना तुम दया का घाट समझते ना दुआ। यहाँ जितने लोग हमारे पास आते हैं सब दुआ ही मांगने आते। ये बीमारी है, ये परेशानी है, ये कष्ट है, आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि हमारी जीवात्माओं को जगा दीजिए, परमात्मा सुना दीजिए। कुछ नहीं, रात मिला दो, पाठ मिला दो, ये मिला दो, शादी नहीं हो, ब्याह नहीं, अच्छे नहीं हो बच्चे। अरे भाई ये अच्छे बच्चे तो उनके जिनका कर्जा बाकी, जिनका कोई कर्जा नहीं, उनके कोई बच्चे नहीं। लेकिन नहीं, जिनके नहीं है वो बच्चों से ज्यादा परेशान कि हमारे बच्चे नहीं, हमारे बच्चे नहीं, क्योंकि उनको सत्संग बच्चे नहीं मालूम कि ये बच्चे कर्म कर्जा, शादी ब्याह कर्म कर्जा, लेन देन। लेकिन बात ये जब सत्संग बच्चों को सुनोगे और अपने जीवन में उतारोगे तब तुमको कोई भी बहका नहीं सकता। और जरा सा इधर उधर हुए, सेवा वचन से हटे मतलब तो फौरन काल अपनी तरफ घसीट देगा। वो तो तैयार खड़ा है क्योंकि उसको चाहे। जब से सद्गुरु दयाल ने अपना चरण काल की नगरी में रखा उसको बहुत चिंता हो गई, कहीं ऐसा नहीं है सारा सबको नाम दान देकर सारी जीवात्माओं को जगा कर ले जाए वापिस। तो मेरा तो ये तपस्या करने का मतलब क्या होगा? जो मैंने सत्पुरुष की अखंड तपस्या करके और उससे एवं ये वरदान सुख जीवात्माओं के भंडार का मांग दिया। अगर ये सारा भंडार, क्योंकि वो जगा सकते हैं, ले जा सकते हैं, उनको पावर है, उनके पास नाम जड़ी बूटी है, जैसे लगाया और सब गंदगी निकल के बाहर हो जाएगी। उसको बहुत चिंता है। पर तुम काले जब काले का सामान मांगोगे, काल की तरफ भी जा रहे हो, खड़े हो, तो उसको खुशी है। जब उसको खुशी होती तुमको बहुत चीजें देता है। इसमें बच्चा, इसमें जैसे बच्चे को तरह तरह के खिलौने दिखाओ तो वो चुप हो जाता है। ऐसे काल माया ने ये सब खिलौना बनाया, एक औरत का, एक पति का, एक बच्चों का, एक सामान का, दुकान का, मकान का, जमीन का, जितना भी है ये सब उसका खेल।
तमाशा है। इसी खेल तमाशों में बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह फंसे रहे और यहाँ से खाली गए। आज भी नरकों में पड़े जम की ज्योतियां खा रहे, कोई बचाने वाला नहीं। इस सब आपको जानकारी रखनी चाहिए। वचनों को पकड़ के सेवा में लगे रहो। सेवा मन पर गरुड़ गुमान मन नहीं आने देंगे, ऐसा सेवा का रंग है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। तो आप लोग खड़े हो जाओ। देखो कितने सो रहे, इनको भी जगा दो। अब ये सत्संग में सोएंगे भी जगेंगे कहाँ? जब सत्संग वचन जो जगाने का काम करते तभी ये सो रहे, तो ये कहाँ जाके जगेंगे? कौन जगाएगा इनको? फिर भी इन पर बीता कि सत्संग में सो रहा है, समय तो दे रहा है, तो मजदूरी उसको भी नहीं आती। ऐसा संतों का दरबार है। अगर सत्संग में पड़े रहो, सेवा में लगे रहो, तो थोड़ा बहुत समय नाम की कमाई में देते रहो, तो तुम्हारा जितना भी काम है धीरे धीरे सब पूरा हो जाएगा। लेकिन संसार की तरफ उससे आपको उदासीन होना पड़ेगा, बेरुखी। अब तुम चाहते हो संसार भी पकड़े रहे हो, भी तो नहीं। दोनों हो एक संग भोलू, बिरथा पियो बजावत कर, दो काम एक साथ नहीं हो सकते। चाहे अध्यात्म ले लो, चाहे संसार ले लो, एक चीज चुनाव कर लो और बढ़ते जाओ। संसार समाज परिवार में रहकर देख लिया, क्या मिला आपको? सिवाय रोना, सिवाय तकलीफ, झंझट झगड़ों के सिवा कुछ नहीं मिला। अब क्या नहीं जाएगा? इतना समय आपने समाज परिवारों ने तो गंवाया है, क्या मिला आपको? और अब भी उसी तरफ लालायित हो, तो कितना जीवन तुम्हारा कलयुग 100 वर्ष की उम्र है, वो भी उसकी जो अच्छे खान पान, अच्छे कर्म, अच्छी संसोबत करे। अब तो गंदे खान पान गंदे कर्मों में चला गया तो 50 में खेल खत्म हो जाएगा। तो किसी का 50, किसी का 60, 70 निकल गया। अब कितना समय बचा तुम्हारा शरीर में रहने का, परिवार में उलझने का और भोगों में फंसने का? कितना समय रहेगा? अभी नहीं विचार करता। अरे गई सो गई और रही वो संभालो। जो समय निकल गया चला, जो बचा उसको संभालिए, क्योंकि उसी में काम हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जोर से बोलो, सब मिल बोलो। होगा दाता सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। जय गुरुदेव। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन मैं अचानक आ गया। ये देखने के लिए कितने लोग निकल के आएंगे। अभी बहुत वही पड़े। ये आदेश से जितनी दूर रहोगे उतनी परेशानी भी फंसे रहोगे। तुम समझते हो हम वहीं से सुनेंगे, अरे वहां से सुनकर तो बहुत से लोग यूट्यूब से देख रहे हैं, वो भी तो सुन रहे हैं। क्या ये लाभ उनको मिलेगा जो सामने रूबरू फेस टू फेस बैठ के सुन रहा? वो घर बैठे मिलेगा। अब तुम घर फिर भी यहाँ झोपड़ियों में बैठे हो। अरे तुम्हारे लिए व्यवस्था
रहने की है, सत्संग सुनने की वो व्यवस्था नहीं है। नहीं तो दोष लग जाएगा आप पर कि आपके लिए व्यवस्था की गई तो उसी झोपड़ी में फंस के रह गए, तो घर मकानों से कैसे निकलोगे। जैसे तो मैं अचानक मैंने कहा जाऊंगा, आवाज लगाऊंगा, देखें कितने लोग जग रहे हैं, कितने सो रहे हैं। एक बात का ध्यान रखिए, भंडारा प्रसाद है, प्रसाद समझकर। अगर भंडारे की बाउंड्री के बाहर भोजन करते कोई प्रसाद नहीं हो, इसलिए प्रसाद तो वहां है और वो भी मर्यादा में। जितने भंडारा बनाने वाले हैं उनके सिवा भंडारे में कोई नहीं जाएगा। तुमको नहीं मालूम वो सेवा तुम्हारी नहीं है, वो सेवा उनको इसलिए दी गई कि वो इसी के काबिल है, इसी से उनका काम होगा। तो जब भंडारा पूरा तैयार हो जाए, जब गेट खोलिए आप, कोई अंदर जाएगा नहीं। आप जो भंडारे में बने महाप्रसाद, तुम अपनी तरफ से कोई सामान वहां बना रहे हो, आलू भून रहे हो, तो वो प्रसाद थोड़ी बना लोगे। तुम्हारा आलू भून के खाना प्रसाद नहीं, कर्जा, क्योंकि ये लाखों लोगों का इसमें लगा हुआ धन है जो तुम हजम नहीं कर सकते हो। वो तो भंडारे में प्रसाद बनाकर उसे शुद्ध कर दिया जाता है, वो तुम्हारे काम का। और इसमें तमाम मनमानी करने वाले आ गए। दूसरी बात, अगर जिनको रोका जाए और वो कह दे कि मथुरा वाला काम यहाँ हो रहा, फौरन लगाओ उसको, क्योंकि मथुरा से काम करके आया तभी उसको याद है यहाँ मथुरा वाला काम हो रहा। मथुरा वाला काम होता तो मथुरा में होता, ये नहीं शहरों में क्यों होता। ये वही लोग हैं जो वहां से भाग के आए हैं, वहां भी कुछ नहीं किया, यहाँ भी कुछ नहीं किया। ऐसे लोगों से मैं प्रार्थना करता हूँ, चुपचाप झोला उठाओ, चले जाओ। यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ भी लगाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कुछ काम, कुछ गुरु के आदेश पालन करने का काम करने आया हूँ। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, अगर आदेश में रहना तो रहो, मनमानी करना तो तुरंत चले जाओ घर। 2 गुट उधर चले जाइए, आपको मनमानी कर रहे तुम ही करिए उसी में। वो मनमानी गुरु बन गया, एक मनमानी अध्यक्ष बन गया, और तुम ही उन्हीं मनमानियों में हो तो तुम ही जाओ। यहाँ कोई मनमानी नहीं। यहाँ जो आदेश हुक्म दिया जाए, अगर पालन कर सकते हो तो करो, चुपचाप झोला उठाओ घर चले जाओ, नहीं तो यहाँ मिलेगा कुछ भी नहीं मिलेगा। इस बात का बराबर ध्यान रखिए आप। जो निगरानी करेंगे 2 रजिस्टर रखो, एक महिलाओं का, एक पुरुषों का। जो लोग यहाँ सत्संग में आते हैं फौरन उनका बायोडाटा उनका पूरा, और ये पूछो भाई कितने दिन आप सेवा करने आए हो। अगर कोई स्त्री आई है तो अपना कोई वारिस, कोई अपना पति बेटा, कोई ना कोई उसके साथ होना चाहिए, अकेले नहीं है। अकेले की इजाजत नहीं है। इस बात को आप कान पे बांध दीजिए, अकेले नहीं। और जितने दिन सेवा करना है, सेवा नहीं करना, चुपचाप झोला उठा, क्योंकि कर्म कर दिया मत लाद के जाओ। तुम कल पर जाओ, उतारने आए कि चढ़ाने आए, तुमको नहीं मालूम। मैं जहाँ काम करने, कार्य करने जाता हूँ, कार्यक्रम वहीं का अन्न है, उस क्षेत्र के हजारों लाखों प्रेमियों का अन्न है। वो तुम यहाँ बैठ के खाओगे तो कितने जन्म आपको लेने पड़ेंगे, खजा नहीं उतार पाओगे। अब इसमें रहने की कोशिश करो, नहीं रह पा रहे तो घर चले जाओ, जब तुम्हारा मन ठीक हो जाए तो आ जाना। लेकिन इस तरह से मनमानी कोई नहीं करेगा। करूँगा तो मैं थोड़ी शक्ति कर दूंगा, फिर मैं कह दूंगा सब लोग भंडार बंद करते। तुमको आदेश में नहीं रहना है, प्रसाद का महत्व नहीं मालूम है और प्रसाद की कीमत नहीं जानते हो, तो सब लोग चले जाइए, भंडार में ताला डाल दीजिए, कोई नहीं आ रहे। यह सब मैं करने वाला हूँ, समझ समझो। मैं भी देख रहा हूँ कि तुम कितनी लापरवाही करते हो, कितना बिगाड़। तुम यहाँ नहीं बिगाड़, अपने को बिगाड़ रहे हो, अपने जीवन को बिगाड़ रहे हो, अपनी जीवात्मा को नरकों की तरफ ले जाने की तैयारी में लगे हो। यहाँ तुम कोई बिगाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि व्यवस्था मालिक की किसकी नहीं।
वो व्यवस्था उनकी है, संगत उनकी है, तो आप उनकी संगत को न बिगाड़ सकते हो, न व्यवस्था को। तुम खुद अपने आप को बिगाड़ोगे, अपना जीवन बिगाड़ोगे, अपनी जीवात्मा को हजारों युगों के नरकों ले जाने की तैयारी में लगे हो। इस बात को बराबर ध्यान में रखिए। मैं थोड़ा समय समय पर निरीक्षण करने निकलूंगा, स्वास्थ्य ठीक हो जाए। बहुत ज्यादा खराब है, ऐसी स्थिति में कोई कार्यक्रम नहीं। मैं ऐसी स्थिति में मैंने कार्यक्रम किए, गहराइश कार्यक्रम जो 5 दिन का था, बहुत ही मुसीबत में किया है। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने वादा किया है, मैंने कार्यक्रम दिया है, जीवन रहे या न रहे, लेकिन वादा कभी खिलाफ नहीं होते, उस काम को पूरा किया जाएगा। शरीर इस काम के लिए ही तो है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो 7-7 लोगों की टोली बना लो और 2-2 घंटे का पहरा, और नाम बोलते रहो। तो जानते हो जितनी बार जय गुरु नाम बोलोगे भजन ही तो आपको होगा। अरे यही नाम है, नाम एक बहुत सिंधु सुखाई, नाम ही का तो काम है। पहले वालों 2 घंटे भजन कर रहे हैं, मुझे वो तो नाम दे रहे हैं। नाम से काम होता है, तो 2-2 घंटे की ड्यूटी बना दो। जब तुम भजन पर बैठते हो, ये सबको मालूम क्षेत्र में, तभी कुछ गंदे विचार वाले हैं, सोचते तो सब बैठे हुए चुपचाप चलो वास्तव में घुसो। उस समय ड्यूटी सख्त रखो। जो भजन पर बैठे हैं या जो भजन पर बैठे वालों की सुरक्षा में है, उनका भी भजन हो रहा है, उनका वही भजन है, ड्यूटी ही भजन है। जो भजन करके सो रहे हैं और जो पहरा दे रहे हैं, उनका भी भजन है। पहले आप कर्म ही पूजा है, कर्म ही भजन है, कर्म ही आपको करना है, और वो संबंधित कोई कर्म आपके सामने रख दिया जाए। तो एक रजिस्टर बना लो, राष्ट्रीय सुरक्षा सेवादारों के नाम सूची, ये हेडिंग आपको ऊपर। और दिन में महिलाएं कर सकती हैं, महिलाओं को दिन में, रात में, दिन में, ताकि सेवा का सब काम आप। ये आदर्श है, एक गुरु का आदर्श कि गुरु के अनुशासन में, गुरु के आदेश पालन में, गुरु की भक्ति में आप रह रहे हो। ये आदर्श आपको इस तपोभूमि पर प्रस्तुत करना है, क्योंकि आदर्श आपका पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। ये लोग इंटरनेट में सब भेजते हैं, करा जा रहा है सब, और तुम नहीं देख पा रहे अपने आप को। जब तुमको पूरा हिंदुस्तान देख रहा तो तुमको और पाक साफ और नियमित आदेश पालन में ही लगे रहना चाहिए। तो मत समझो कि हमें कोई नहीं देख रहा, ये सब भेजते रहते हैं बराबर। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए आप थोड़ा। और आने जाने वालों पर पूरी निगरानी रखो। कौन आ रहा है, कहाँ से आया है, पूरा बायोडाटा लो, और उसका अथवा कार्ड भी ले लो। ये सब चीजें और पूरे हो जाए, और सुबह शाम हाजिरी और दस्तखत करो, जाओ। क्योंकि तो यहाँ से दस्तखत करके जाओगे, कहीं कोई बात हो गई तो ये नहीं होगा भाई संस्था वहाँ सत्संग में गए थे, वहाँ ये हो गया वो हो गया, नहीं भाई यहाँ से जा चुका हूँ। यही व्यवस्था बनेगी। आप धीरे धीरे सीख लो, शुरुआत करके, और आगे पक्के हो जाओ, बढ़िया सेवादार निकलोगे। अभी तो आप देख लो, दिन पूरा हिंदुस्तान है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यार। जरूरत का हाथ जय को कोई मिले, जय कोई जाए, जय। मैं देखता हूँ कि अभी लोग नाम के रंग में नहीं लगे, जबकि बताया गया नाम के रंग में रंग जा, मिले तो थाम निज अपना।
अगर निजाम जाना चाहता तो नाम कहना ही मेरा पहले, तो जो जैसा मिल गया सीताराम कर सीताराम कर, उनका नाम लेने से तुम्हारा काम नहीं होगा। तुमको तो समय का काम करने वाला चाहिए जो तुम्हारा काम करने के लिए। यहाँ से जाओ तो कोई दोबारे शर्म के बारे कोई कह देगा तुम जय गुरुदेव हो, इस शर्म के मारे अंदर कौन से एक बात को कर नहीं। अब कोई बात हो जाए तो कौन जानेगा तुम जय गुरुदेव करो, कौन तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हारे शरीर में कोई चिन्ह ही गुरु का नहीं है तो तुम्हारे जय गुरुदेव इस नाम से सतयुग आएगा। उस नाम को तुम रट रहे हो रात दिन, तो ये सतयुग स्वागत की तैयारी ही तो है। उस सतयुग को आमंत्रित निमंत्रित कर रहे हो तो कितना बड़ा काम हो रहा। तो इसलिए ये पहरा है। किसका पहरा है? नाम का पहरा, नाम के स्मरण का पहरा। नाम इस वायुमंडल में प्रसारित किया जाए तो वायुमंडल में जो होने वाले कोई गलत गंदे काम या कुदरत का कोई प्रकोप वो कम हो जाता है, वो कम हो जाता है। ऐसा नहीं है। जय गुरुदेव। अब आप लोग अपने अपने आवाज में जाओ, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं तो ऐसे आपका दर्शन करने आ गया कि चलो थोड़ा सा संदेश दे दिया जाए, जानकारी आपके कान तक पहुंचा दिया जाए कि अध्यात्म को पाने के लिए आपको करना क्या है, कौन सी तैयारी करना है, किस तरह से हमको रहना है, हमारा खान पान कैसा, हमारे भाव विचार कैसे, हमारे कर्म देखना सुनना कैसा, ये सब सुधार करना। यही तो सुधार करना और सुधार करेंगे। जय गुरुदेव। तो अब कल मिलूंगा आपसे, मिलने का समय अलग रखूंगा सत्संग के बाद में, क्योंकि समय काफी हो जाएगा, हमको दवा भी लेनी है समय से। इसलिए अब आप लोग अपने में जाइए। नहीं लाइन में कोई नहीं खड़ा, चलिए आवाज में चलिए। दर्शन का लाभ आदेश पर होता है। अपनी इच्छा से कोई चीज लोगे तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी इच्छा के मुताबिक कुछ नहीं मिलेगा। जो कहा जाए फौरन पीछे मुड़ो और अपने अपने निवास पर पहुंचो। और कल मौका निकालूंगा सबसे मिलने के लिए। जय गुरुदेव।